नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये संसागुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलेनात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो रे भव के अनंत दुख को पल में हरू रे अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ गाओ अरे नित्य से के गीत गाओ गाओ अरे नित्य से के गीत गाओ। रत्न श्रापकाचार नामक ग्रंथ विराजमान है और इसमें 5वां शिक्षा व्रत अधिकार है। उसमें एक सुंदर प्रकरण आया है, उसकी अपन यहाँ चर्चा करेंगे। पुण्य के उदय में जो हमारे लिए वैभव मिलता है, उस पुण्य के उदय के वैभव को हम कहाँ लगावें। पुण्य के उदय से पवित्रता से विशुद्धता से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। इसको हम लगावें कहाँ। तन मन धन वचन काय कसाय एक भाव दिक्कत जी है। कम कर दो या तो बंद नहीं कर दो, अपन कम कर दो। उसमें एक प्रकरण आया है, वो तो एक दिन का पूरा अच्छा कभी योग बनेगा तो अपन करेंगे कि अपने जीवन में जो हमारे पुण्य के उदय में मिली हुई सामग्री हम कहाँ लगाएं। उसने 7 जगह की चर्चा की है, उसके अपन चर्चा नहीं करेंगे। अपन तो यहाँ अभी रत्न श्रापकाचार के माध्यम से चर्चा करेंगे। यहाँ एक उनने सुंदर सदाशिव दास जी ने चर्चा की है। प्रथम तो इस काल में भावलिंगी मुनीश्वर तथा अर्जिका व क्षुल्लक का समागम है ही नहीं। ध्यान से सुनना, क्या बोला। कब के हैं ये सदाशिव दास जी। और ये जो रत्न श्रापकाचार नामक ग्रंथादिराज लिखा है, ये किसने लिखा है। समंतभद्राचार्य ने। और इन समंतभद्राचार्य ने जब ये अपने फार्म में थे तब उनका ये था कि वे पूरे देश में मुनि बनके और विचरण करते थे और कहते थे कि है कोई माई का लाल जो हमसे वाद विवाद करे। एक दोहा आया है, शार्दूल विक्रीडितम, मतलब शार्दूल की तरह विक्रीडित होते हुए पूरे देश में विहार करते थे और राजा आदि सबसे चैलेंज करते थे, कोई माई का लाल है जो हमसे वाद विवाद करने को तैयार हो। ऐसे उन्होंने लिखा है कि प्रथम तो इस काल में भावलिंगी मुनीश्वर तथा अर्जिका व क्षुल्लक का समागम है ही नहीं। यदि कदाचित चिंतामणि रत्न के समान किसी महाभाग्यवान पुरुष को उन्हें दान देने का अवसर मिले तो आधा सेर अन्न का भोजन मात्र उनके लिए देना चाहिए। कितना। आधा सेर। चिंतामणि रत्न जैसा है उनका मिलना और ये आधा सेर भोजन देना उनको।
आधा सेर आटा अन्न का भोजन मात्र देकर उनके लिए देना चाहिए। यदि क्षुल्लक या अर्जिका के वस्त्र कभी जीर्ण हो जाएं तो अर्जिका तो एक सफ़ेद वस्त्र ही ग्रहण करके पुराना वस्त्र वहीं छोड़ जाएं तथा क्षुल्लक एक लंगोटी एक सफ़ेद ओछा वस्त्र जिससे संपूर्ण शरीर नहीं ढक सके ऐसा थोड़े मोल का लेकर पुराना वस्त्र वहाँ ही छोड़ जाए। अन्य तुस मात्र भी ग्रहण नहीं करते। कौन? जब एक अपन मूल ग्रंथों को पढ़ते हैं, मूल आचार्यों से पढ़ते हैं, तब अपने दिमाग की नसें फट जाती हैं। ये हमारी संस्कृति का कितना सुंदर स्वरूप था, हमारी कैसी सुंदर संस्कृति थी। आप देखो, धन का सदुपयोग करो, ऐसे सुपात्रों को दान देने में कुछ भी धन खर्च नहीं होता। बिना न्योता बिना बुलाया कभी अचानक आ जाए तो गृहस्थ अपने स्वयं के लिए बनाए रूखे या चिकने भोजन में से दान का हिस्सा निकाल कर दे देता है। उद्दिष्ट भोजी, उच्छिष्ट भोजी, उद्दिष्ट भोजी। उद्दिष्ट भोजी के हमारे मुनिराज क्या होते हैं? त्यागी होते हैं, उद्दिष्ट भोजन नहीं लेते। अपने लिए स्वयं के लिए जो गृहस्थ ने भोजन बनाया है तो उस भोजन में यदि वे मुनिराज आ गए हमारे दरबारे पर और हमने पड़गाहा और पड़गाहते हुए उनका आहार हो जाए तो हो जाए, नहीं तो ये कहते हैं उद्दिष्ट। धनवान लोग अपने धन को किस कार्य में लगाकर सफल करें? क्या है प्रश्न आपका? प्रश्न बोलो, आपका प्रश्न क्या था? हमारे पुण्य के उदय में मिली हुई सामग्री हम कहाँ खर्च करें? सदा जी कह रहे हैं धनवान लोग अपने धन को किस कार्य में लगाकर सफल करें। यदि भोगों में लगाते हैं तो भोग तो तृष्णा के बढ़ाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? तृष्णा को ही बढ़ाने वाले हैं। इंद्रियों को विकल करने वाले हैं, इंद्रियों में विकृति करने वाले हैं। महापाप में परिवर्तन कराकर नरक आदि कुगतियों को प्राप्त कराते हैं। कौन? 5 इंद्रिय के भोग। जीव का हित अहित जानने के ज्ञान को लुप्त कर देते हैं। पुण्य के उदय में मिला हुआ वैभव कहाँ कहाँ खर्च करना चाहिए? कभी भी नास्तिक पक्ष में कह रहे हैं कि पुण्य के उदय में जो जीव पुण्य के उदय में मिले हुए सामग्री को यदि भोगों में लगाते हैं तो भोगों से तो तृष्णा बढ़ती, उनसे होना तृप्त कठिन। भोगों में जितना भोगों में लगाएंगे उतनी और तृष्णा बढ़ती चली जाएगी। और अपन खुद देखते हैं, एक दुकान पहले हमने नियम लिया था कि साहब हमारे पास 1 लाख हो जाएगा तो हम थोड़ी ब्रेक लगा लेंगे। अब 2 हुए तो अब हम 5 हो जाएंगे तो ब्रेक लगाएंगे। अब 5 हुए तो अब हम 10, अब हमें मजबूरी बढ़ गई, क्या बढ़ गई, ज़रूरतें बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, तो अब हम तो तृष्णा नांगन च्यों च्यों डंक के लहर जहर की तृष्णा की नांगन और बढ़ती चली जाती है। तो कह रहे तृष्णा को बढ़ाने वाली एक पुण्य के उदय में सामग्री को यदि हम भोगों में लगाएंगे तो तृष्णा बढ़ेगी, इंद्रियों की विकलता बढ़ेगी, महापाप का प्रवर्तन होगा, नरक आदि कुगति में चले जाएंगे। और एक मूल क्या हानि होती है जिसका लोगों को अभी पता नहीं है? जीव का हित अहित जानने के ज्ञान को लुप्त कर देते हैं। कौन? पुण्य के उदय में मिला हुआ वैभव यदि हम भोगों में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? जीव अपना जो जीव है वो हित काय में है, अहित काय में है, ऐसा ज्ञान भी हमारा क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा, खंडित हो जाएगा,
सोचो, कभी सोचते हैं अपन? अब ये इसका नाम है लुटना। नवीन भैया, काय का लुटना है? हमारे पुण्य के उदय में जो वैभव मिला है उसे चोर लूट जाए, उसे हानि नहीं है, उससे उसको लुटना नहीं कहते। लुटना तो क्या है कि जो हमारे हित अहित की जानने का ज्ञान ही हमारा, हम नहीं पहचान पाएंगे कि गरीब कौन है, अमीर कौन है, हित काय में अहित कौन में है, कहाँ लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना चाहिए, ये विवेक शून्य। हम कल विचार कर रहे थे, गाय हैं, भैंसे हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, इनको कितना सड़ा पदार्थ क्यों ना मिल जाए, लेकिन वो क्या करते हैं, उस पर झपट्टा मारते हैं। तो ये विवेक शून्य है। वो ऐसे में कह रहे हैं विवेक शून्य हो जाए, लुप्त हो जाते हैं। यदि मोहवश पुत्र आदि को भी देते हैं तो पुत्र आदि तो ममता को बढ़ाने वाले हैं, बिना दिए ही सर्वस्व ले लेंगे। और अपन देख भी रहे, अभी पर 15-20 दिन पहले आ रहा था एक बात सत्य है, दादी मर गई। अब वो 4 लड़के थे, तो एक लड़के ने मुर्दे दादी को गाड़ी में बिठाया, मुर्दे को, और वकील के पास कचहरी ले गया वो, और वकील को बाहर ले आके वो मरे दादी का क्या लगवा रहा है, उठा। तो वो उसमें लिखाया आया था कि देखो ये संसार की विचित्रता, जिंदा में तो पानी नहीं दिया, अब मरने पर क्या लगा रहा है, मरने के बाद अंगूठा लग रहा है। तो ये कह रहे मोह बस यदि दे देगा तो पुत्र आदि की ममता को बढ़ाने वाले, बिना दिए सर्वस्व ले, बहुत पापाचार करके, क्या करके, अभी हमारा यहाँ चर्चा कर रहे थे, भोजन में कितने लोग आ रहे हैं, कहले 350, तो कहने लगे कि वो उसमें विधान में कितने बैठ रहे हैं, तो कह रहे थे कम से कम 200 बोलो, मैंने भोजन में 350 और विधान में ये 150 कहाँ से आ गए। तो कह रहे बहुत पापाचार करके, दुर्ध्यान से, संपदा में ममता धारण करके, धर्म का विध्वंस करके संपदा बढ़ाई है। कैसे बढ़ाई संपदा? अब ये दुकान में बैठे रोटी बंदर की खा रहा है और दुकान घर की चला रहा है। अभी वो तो क्या, ये कैसे होगा? ये इससे धर्म का विध्वंस होगा, तुम्हारी परिणति में धर्म प्रकट, क्योंकि ये दुराचार है, अनाचार है। ये अनाचार नहीं लगता, ये दुराचार नहीं लगता। आचार्य कह रहे पद विरुद्ध कार्य करना ही अन्याय है। क्या अन्याय? कमाई है तो उसका आधा कितना, आधा हिस्सा तो धर्म के लिए, दया के जो पात्र हों उन्हें देकर अपना हित करो। लो, मैंने आधा हिस्सा पुण्य के उदय में जो पात्र जीव हैं उनको सामने से देके क्या करो, अपना। अब ये कहाँ हमें लगता है कि हित कर रहे हैं? हम तो मंदिर में प्रतिमा बिठा देंगे 5 लाख की, और घर का भाई घूंघरी को लड़ाएगा तो उसको 5 पैसा नहीं देंगे। ये कहाँ से ये करें? पात्र हो उसे, दया कमाई है सो उसका आधा हिस्सा तो धर्म के लिए, दया के जो पात्र हो उन्हें देकर अपना हित करो। संपदा छोड़कर परलोक जाओगे, वहां से पुत्र पौत्र आदि को देखने को कैसे आओगे? कुटुंब का संबंध तो तुम्हारे इस चर्ममय मुख, ध्यान से सुनना, कुटुंब का संबंध तो तुम्हारे इस चर्ममय मुख, नासिका, नेत्र आदि रूप शरीर से है। इसको तो जलाकर राख हो कर दी जाएगी तथा मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कुटुंब तुम्हें अन्य पर्यायों में देखने आता नहीं, तुम कुटुंब को देखने आते नहीं हो, क्योंकि जिन नेत्र कर्ण आदि के द्वारा तुम कुटुंब को जानते हो, उस नेत्र आदि की तो राख बन के
क्या हो जाएगा? उड़ जाएगी। तुम कुटुंब को कैसे जानोगे? पुत्रादि कुटुंब का संबंध तुम्हारे शरीर के चाम से है, तुम्हारे आत्मा से नहीं। तुम्हारे आत्मा को तो जानते ही नहीं। जब तुम्हारे शरीर के चाम की राख उड़ जाएगी, तब कुटुंब के लोग तुमसे कहाँ संबंध करेंगे, कैसे मिलेंगे? बड़े बड़े साहब कहते हैं इस काल में जीव का विचार बल बिल्कुल खत्म हो गया है। क्या हुआ खत्म भैया? विचार बल बिल्कुल खत्म हो गया। हम विचारते नहीं है कि क्या होगा, हम सोच ही नहीं पा रहे कि ये पुण्य के उदय के कार्य में हम यदि इनको अपने आत्मा के हित में नहीं लगाएंगे तो ये तो यहाँ का है, यहीं चला जाएगा। अभी तो वे शरीर की सिद्धि कर रहे, तन से जिसका एक नहीं हो सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। इसलिए हे ज्ञानी जनों, जीवन थोड़ा है। कितना है? जीवन थोड़ा है। इसकी अपेक्षा और बोलो, हाँ और बोलो, इसकी अपेक्षा बहुत अच्छी, इस पर्याय की अपेक्षा। क्योंकि हम काय से जी रहे हैं? जीवत शक्ति से। तो जीवत शक्ति तो अनादि अनंत एक रूप है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा कह रहे हैं जीवन थोड़ा है, पुत्र आदि का संबंध भी थोड़े समय को है। मतलब कितना है? तुमने जन्म दिया, 5 साल तक तुमने किर उसको पढ़ाया, फिर 6वीं साल से तुमने उसको नर्सरी में कब से डालते हो? पिले में, 3 साल में, ठीक है ना? अब 3-4 साल से तुमने उसको पिले में डाल दिया, अब 10वीं तक उसको तुमने पढ़ा दिया। इसके बाद 10वीं के बाद तुमने बोर्ड में रख दिया, बोर्डिंग में गया। उसके बाद में बोर्ड गई के बाद वो कहाँ चला गया? बाहर, अभी बाहर। फिर धीरे धीरे पढ़ गया तो कहाँ चला गया? विदेश। अब तुम उसकी मोह में ममता में मर रहे, और उसने तो वो कहेगा जब तो वो मरने लगोगे तुम तो वो डेड बॉडी कहेगा, तो कोई संबंध नहीं है। ये कह रहे संबंध थोड़े समय का है। संसार में कोई शरण देने वाला कौन है? शरण बोलो, को शरण है संसार में? संसार में फिर भी कुछ अपेक्षा से 2 शरण है मूल रूप से। कौन कौन? हाँ, शुद्धातम और पंच गुरु। तीसरा कोई शरण का काम नहीं है। ये मकान दुकान पैसा घर वाले परिवार वाले मित्र कुटुंब स्त्री पुत्र कुछ भी हमें शरण। अभी हम 2-4-10 बार उदाहरण दिया। यदि संजीव गोदा जी को पैसे की आवश्यकता होती तो तौल के पैसा मिल जाते, उनके शरीर के तौल के पैसा देने वाले थे। लेकिन मणिमंत्र तंत्र बहु हुई मरते न बचावे कोई। यदि हम झूठा उद्यम लोग करत हैं, जा मैं निस दिन ठाटी जग जिया जग धोखे की टाटी। पूरी संसार धोखे की टाटी है, लेकिन हम अंध भये, अंधरा बन गए हम। तो ये क्या कह रहे? यह धन है वह भी तुम्हारा नहीं है। कौन? ये जो हमारे घर में लाड़ी बाड़ी गाड़ी दुकान मकान पैसा जितने भी हैं, ये किसके नहीं हैं? हमारे क्यों नहीं है? अर्थ बोलो, सिद्धांत से बोलो, क्यों नहीं है हमारे? है नहीं, अभी थोड़ा सा उस सिद्धांत से बोलो। क्योंकि ये पुण्य के उदय में मिलने वाली वस्तु है। चेतन अचेतन सब परिग्रह रहे, अपनी स्थिति रहे, सो रहे आप करार माफिक। अधिक राखे न रहे, नहीं रहे लक्ष्मी अधिक छल करी। क्या होता है बोनस में? क्या होता है बोनस? बोलो बोनस। कर्म बंध विशेषता। छल से सामग्री नहीं आती, लेकिन बोनस में कुछ मिलता है। क्या मिलता है? कर्म के बंध की
विशेषता कर्म और बनता है। पैसा तो नहीं आएगा जितना तुम आए। बड़े बड़े साहब कहते हैं पानी तो तुम्हारे पास उतना ही आएगा जितना तुम्हारा पात्र है। अब उस पात्र को चाहे तुम नदी में से भरो, चाहे तुम समुद्र में से भरो, चाहे तुम कुएं में से भरो, चाहे तुम तालाब में से भरो, चाहे नल में से भरो, पानी कितना आना है जितना। ऐसा ही पैसा हमारे पास कितना आना है जितना हमारा पुण्य का भर। तो वे कह रहे यह धन है वह तुम्हारा नहीं है, किसी पुण्य के प्रभाव से 2 दिन इसका स्वामी पना स्वीकार करके छोड़कर मर जाओगे। क्या करके? तो एक एक शब्द सदा शिवदास जी ने किसी पुण्य के प्रभाव से, कैसे बोलो, अधिकांश जीवों की केवल पाप ही का उदय होता है, अधिकांश। अब ये कह रहे हैं किसी पुण्य के, अब ये किसी पुण्य के उदय का अर्थ क्या निकालो, क्या है किसी पुण्य का उदय? क्या है बोलो, किसी पुण्य का उदय का मतलब क्या है? तो पूर्व में, इस पर्याय के पूर्व में हमने जिनेंद्र भगवान की देशना सुनी होगी, फिर हमने अनुमोदना की होगी, हमने किसी के शरीर की सेवा की होगी, हमने किसी को आहार दिया होगा, हमने किसी को धर्म मार्ग में लगाया होगा। उस लगाने से 4 जगह अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना, अरहंत आदि के निकटवर्ती होना, अरहंत आदि के स्वरूप का विचार करना, अरहंत आदि जैसा प्रवर्तन करना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होकर राग आदि को हीन करते हैं। आज जो हमें निरोगी काया मिली है ना, हमने किसी के शरीर को निरोगी दवाई दी होगी। आज जो हमें भूख कम लग रही है ना, और हमें भूख में पैसा शुद्ध आहार मिल रहा है, वो हमने पूर्व में किसी को निर्दोष आहार दिया होगा, शरीर में दवाई का दान दिया होगा, और आज हमें निरोग से शरीर मिलेगा। न देखो पूरी जिंदगी भर काय में निकल जाती है, रो गई, लाखों करोड़ों रुपया दवाई में लग जाते हैं और पूरी जिंदगी। और एक आदमी ऐसा होता है कि जिंदगी भर एक गोली भी नहीं खाता। तो सब ये सब एक किसी पुण्य लगा ना, किसी पुण्य के प्रभाव से। इस पे अहंकार नहीं करो कि हमें सुंदर शरीर मिला है, निरोग शरीर मिल गया है, अट्टा हट्टा कट्टा शरीर मिल गया है, थोड़ा सा हमें भोजन करना पड़ता है, काम हम बहुत कर लेते हैं, हमें ये सब पूर्व में कोई ना कोई हमने मंद कसाय का काम किया था, किसी दूसरे के शरीरों की सेवा की थी, किसी की अनुमोदना की थी, उसमें किसी पुण्य के उदय से 2 दिन इसका स्वामी बना। कितने दिन? 2 दिन इसका स्वामी बना स्वीकार करके छोड़कर मर जाओगे। यह धन साथ नहीं जाएगा, पुत्र के ममत्व से महादुराचार करके। क्या कहा? पुत्र के ममत्व से महादुराचार के करके यह धन संग्रह कर रहे हो, उस धन के ममत्व तथा पुत्रादि के ममत्व से संसार में अपने को भूलकर, किसे भूलकर? अपने आत्मा को भूलकर नरक जा पहुंचोगे। पाप कर्म के करके तूने करी संपत्ति इकट्ठी, और हे भव्य, तुझे तुम्हारे परिवार वाले नरकादिक में दुख भोगने के लिए अकेला छोड़ेंगे, अकेला छोड़ेंगे, क्योंकि जन्मे मरे अकेला, चेतन सुख दुख का भोगी, जाए अकेला संग क्या है? जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे, कमला चलत न पेड़ जाए, देह जुदी होगी। कमला चलत न पेड़ जाए, मरघट तक परिवारा।
अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दाता। तुम्हारे लाने नहीं रोते, तुम मर गए हो कोई नहीं रोता, गारंटी है। काय को रोते हैं? अपने अपने सुख को। वो इतने अच्छे जो ले आते वो ले आते, पाप कर करके वे ले आते और ऐसा करते। अब क्या होगा? कह रहे भूल कर नरक पहुंचोगे तथा अनेक पर्याय में दीन दरिद्री होकर विचरण करोगे। और कुछ ऐसा भी देखा होगा, मैं अपने घर की कह रहा हूँ, नवीन भैया मेरे जो बड़े भैया है ना, कम से कम 70-72 साल के हो गए। अभी उनको कोई 2 रुपया दे दे तो पूरी जायदाद अंगूठा लिखा, दिमाग ही नहीं। और बाहर बैठ जाएंगे तो लोग उनको चिढ़ाएंगे ताकि वो गाली दे, तो वो उन लोगों को चिढ़ाने से गाली देने में मजा आता है। अब लोग देखो स्थिति हमारे घर की, हम यदि वहाँ गांव में रहेंगे तो वे लोग उनको चिढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि भैया है भाई ये पर। और अगर हम नहीं हुए हैं तो वे लोग उनको चिढ़ाएंगे। पूरी ज़िंदगी 1 रुपया गिन के नहीं जानते, पूरी ज़िंदगी ऐसी निकल गई जैसे बिल्कुल मतलब दीन दरिद्री जैसी। लोग गाय लगा मार देंगे, गुलगुला देंगे, गाली देंगे, पत्थर फेंकेंगे, ऐसी पूरी 70 साल 72 साल की ज़िंदगी निकल गई। अब बोलो, जैन कुल इतना सुंदर परिवार, लेकिन नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई शांति नहीं। जिसको कहो उसको गाली दे दे, दिन 24 घंटे कसाए 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 कसाए। ये सब पूर्व में अपने जीव की विराधना कर। आज हम तुमसे कहते हैं आओ मंदिर, हम नहीं आए मंदिर, तुम्हें पाप करे तो तुम्हें का ये उपेक्षा का फल है, तो दरिद्री होकर विचरण करोगे। प्रत्यक्ष देखते हजारों अन्न मरते करते मर जाते हैं। हजारों लोग एक बिस्कुट दे दे, एक दे दे, मर जाते हैं। दरिद्री रंग होकर घर घर के दरवाजे पर, फिर कल हमने उदाहरण दिया था कि जितने भी भिखारी हमारे घर में आते हैं, दुकानों पे आते हैं, ये भीख मांगने नहीं आते, ये हमें शिक्षा देने आते हैं। काहे की कि पहले तुम्हारे जैसा हमारे पास था तो हमने उसका क्या किया? दुरुपयोग। अब हम क्या बन गए? दरिद्री भिखारी, सब तुम्हारे पास आ रहे। तो कह रहे दीनता दिखाते हैं, फिर भी उनकी ओर कोई देखता ही नहीं, कोई उनकी सुनता ही नहीं। यह सभी प्रभाव पूर्व जन्मों में धन से तीव्र ममता बांधकर कृपण होकर धन संग्रह किया था, उसका फल है। सोचना भैया, प्रश्न क्या था आपका? प्रश्न क्या था आपका? पुण्य के उदय में मिले हुए वैभव को हमें कहाँ खर्च करना? क्या है? धनवान, ये प्रश्न तो उत्तर था ना। धनवान लोग अपने धन को किस कार्य में लगाकर सफल करें? तुम्हारे पास वैभव संपदा रत्न स्वर्ण चांदी आदि है तथा रसों सहित भोजन, शीलवंती रूपवंती राग रसभरी स्त्रियों का मिलन, आज्ञाकारी प्रवीण सुपुत्र, हित में सावधान कार्य साधक चतुर सेवक, बहुत लंबे चौड़े ऊंचे महलों में मकानों में निवास इत्यादि जो सामग्री पाई है वह पूर्व जन्म में कोई दान दिया था। क्या किया था? कोई दान दिया था, उसका फल है। ये तुम्हें मकान ऐसे नहीं मिल गए। कोई मंद कसाय का निमित्त पाकर तुमने किसी को दान दिया होगा। अरे अभी बड़े पंडित जी सामने सुनाया एक प्रकरण कि एक खूब भयंकर आंधी चल रही थी, पानी गिर रहा था, तो एक पति पत्नी अपने कमरे में सो रहे थे, नौकर मैंने उस संस्था के। तो कोई आया तो उसने किवाड़ खटखटाए, तो उसने कहा भैया हम बहुत ठुठ गए हैं, पानी गिर रहा है। तो उन्होंने कहा आ जाओ आ जाओ। तो पत्नी कहती है अपन 2 ही हैं इतने से कमरा में, भाई आओ 2 जनों को सोने की है तो अपन 3 जने बैठ जाएंगे, आ जान दो। थोड़ी देर बाद एक और राहगीर आया, उसने खटखटाया तो उन्होंने कही अब तो 2-3 बैठे ही हैं। उन्होंने कहा आ जान दो।
3 बैठने की है तो 4 खड़े हो जाएंगे। 4 कम से कम कोई दीन दुखी परवश का मारा है तो कम से कम अपन खड़े हो जाएंगे। इतनी सुंदर प्रकरण दिया। ऐसा ही है, अपन को ये लगता नहीं है कि हमारी अनुमोदना से, हमारे थोड़े से दान कोई हो उसी का नाम नहीं है। दान भाव से होता है, दान मन में प्रसन्नता से होता है। वस्तु की व्यवस्था, वस्तु से दान का कोई संबंध नहीं है। दान का संबंध है तो अपने काय से, अपन कहते हैं कि दिल में जगह होना चाहिए। काय में? दिल में जगह होना चाहिए, वस्तु की कोई वैल्यू नहीं है। दान के प्रभाव से भोग भूमि में जन्म तथा स्वर्ग के विमानों का स्वामीपना होता है। जहाँ असंख्यात काल तक सुख भोगने को मिलता है, यहाँ की तुच्छ संपदा, काय कलेश सहित महामलिन शरीर आदि करके सामने क्या चीज है, और ऐसी संपदा भी तुम्हारे यहाँ स्थिर नहीं रहेगी। यह हमारी लक्ष्मी है, हमारे कुल से कुल में चली आ रही है। हम बुद्धिहीन नहीं है जो हमारी लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। जो मूर्ख बुद्धिहीन होकर भूले करते हुए चलते हैं, उनकी संपदा नष्ट हो जाती। ऐसा तुम्हारा भ्रम है। यह मिथ्या दर्शन के उदय के जोर से बड़ा भ्रम है तथा अनंतानुवंशी कसाय के उदय से अभिमान है। वह थोड़े दिनों में ही नरक का क्या बन जाएगा? नारकी। फिर तो कितने 10,000 वर्ष तक वहाँ से निकलने का कोई काम नहीं है भैया। ये पुण्य के उदय, जब तक विचार बल नहीं हमारा बढ़ेगा तब तक हमें इन संपत्ति के प्रति किंचित मात्र भी वैराग नहीं आएगा। और वैराग भी आएगा तो मालूम कैसा वैराग आएगा? संयोग को परिस्थिति के अनुसार विराग आएगा। शक्कर से विराग आएगा कब? शक्कर से विराग आएगा कब आएगा? जब डायबिटीज हो जाएगी तो शक्कर से विराग आएगा। और फिर शान से कहेगा, क्या कहेगा? मैंने शक्कर छोड़ दी। खा नहीं पा रहा है तो क्या कह रहा है? मैंने। और फिर माला पहनवाएगा। ये इसका नाम मायाचारी है। हे आत्मन, यदि तुम्हें जिनेंद्र देव के वचनों का श्रद्धान है, धर्म से प्रीति है तथा दुखी जीवों को देखकर दया आती है, तो हृदय में ऐसा ही विचार करो, मैं मूढ़ आत्मा ने धन से ममता करके पुराने पैतृक धन की जो बड़े प्रयत्न से रक्षा की है तथा नया भी बहुत धन कमाया। धन कमाने के लिए मैंने बहुत क्षुधा तथा शीत उष्ण आदि दुख भोगे हैं तथा अनेक आरम्भ व्यापार, राज सेवा, विदेश गमन, समुद्र प्रवेश इत्यादि किए हैं। अधर्मी मलेच्छ आदि को अनुकूल करने में, राजी करने में बहुत निंदनीय कार्य करने पड़े हैं। ये प्रत्यक्ष देखते, चमार भी होगा कोई मिनिस्टर, कोई अधिकारी, तो हम क्या करेंगे? साफ 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 दस्तखत कर दें। बोलो, मैंने ये ऐसे दीन होके पागलों जैसे मरेगा जैसे पूरी उसके पांव पड़ने का। अब देखो स्थिति क्या होती है। कोई पुलिस वाला आ जाए, कोई अधिकारी आ जाए, तो कैसे दीनता का विशेष पागलों की तरह दीन हो जाता है। ये जैसे कह रहे निंदनीय कार्य करना पड़ा। जिस जिस प्रकार से धन पैदा किया है, अब मरण तो अचानक आएगा। धन तुम्हारे मरण को बचा, इसलिए अब मुझे अन्याय से, अनीति से तथा पाप के धनों से, पापियों की सेवा करने से, कपट के अनेक तरीकों से धन पैदा करने का शीघ्र ही त्याग करना चाहिए। हमारे श्रीमद् राजचंद्र जी तो कहते हैं 2 रोटी बराबर की यदि खाने की व्यवस्था बन गई तो सबसे पहले व्यापार छोड़ो। क्या कर? सबसे पहले क्या छोड़? हमारे जितने भी मनीषी, जितने भी धर्मी हुए हैं, आप दौलत राम जी को देखो, भागचंद जी को देखो, तोरणमल जी साहब को देखो, इनने सबने नौकरी की है। और जब क्या नाम नहीं आ रहा, भगवती भैया,
एक भजन गाने वाले कौन थे? जो भजन गाया था जिनने, भागचंद जी। तो भागचंद जी अपनी पत्नी को और बच्चों को लेके, देखो अपन अपना इतिहास नहीं पढ़ पा रहा है, इसलिए आज बच्चों को उसकी महिमा नहीं आती और अपन भी नहीं बता पाते। उनके ऐसे पाप का उदय आया, कुछ नहीं बचा। बनारसी दास जी की तो 3 शादियाँ भई, कितनी? और 9 संतानें भई, और 3 ही पत्नियाँ मर गई और 9 ही संतानें मर गई। उन्होंने लिखा रहे ठूट के ठूट, रहे ठूट के ठूट, बोलो। और जब उनकी दुकान में चोरी भई, सुबह 4 आए चोर, तो 3 ने तो उठा दिया एक दूसरे को। अब एक गट्ठा बचा, तो जय सो रहे थे, सुई ने वो उठा दिया। और जब वो अपने घर ले गए, उसकी माँ ने पूछा, बेटा जितनी जल्दी चोरी करके ले आए, कहाँ पर, कितना सामान कहाँ से ले आए? कहने वो नुक्कड़ पे एक चोरी थे। तुमने कहा ये बता तू, 3 को तो तुमने एक दूसरे से उठा दिया, 4 को तुझे किसने उठाया? वहाँ वो एक बूढ़ा सो रहा था। बेटा तुम इनकी बनारसी दास की दुकान पर जाओ, उठा के धरे आओ, जाओ जल्दी। सुबह ले आए, तो अब एक बनारसी दास जी कह रहे, अब तुमने भैया जब ऐसे उठा लिए तो अब जमावर दो। इतिहास पढ़ो भैया। तो उनने 8 साल सर्विस करी, और 8 साल में जब राजा ने एक दिन देखा तो इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, सबकी बढ़ गई। तो उन्होंने बुलाया साहब तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ी थी और वो। तो उन्होंने कही ठीक है, तो हम तुम्हारी दूनी तनख्वाह कर रहे हैं। कहने लगे हाँ तुम एक काम करो, दूनी तनख्वाह नहीं करो, तनख्वाह तो तुम हमारी उतना ही रहने दो, हमारा समय अदा कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि आधा समय होगा तो हम आधा समय काय में लगाएंगे? अपने लेखनी में लगाएंगे, जिन शासन की प्रभावना में लगाएंगे। अभी आज हमारी उनसे कल शाम को बात हो रही थी बिजोड़िया जी से, कह रहे थे भैया ये कमर काम नहीं कर रही है, हम दिखाने गए थे कोटा, और हमें इसकी चिंता नहीं है, ये तो आज ही चला जाए, देह तो आज ही चली जाए। लेकिन यदि देह चली जाएगी, देह विकृत हो जाएगी, तो लेखनी बंद हो जाएगी। ये मूल काम हमारे। अब ये हमें धर्म नहीं लगता, हमें तो राग से आत्मभिन्न है, और एक तरफ दूसरे तरफ का नवीन, एक तरफ दूसरे तरफ का कोई करता नहीं है, देता नहीं। ये हमें लगता नहीं है कि एक उदाहरण दिया पंडित सामने, कहने लगे सेठ था, उस सेठ के यहाँ 50-60 नौकर थे। अब एक नौकर को प्यास लगी, तो उसने वो आया, उसने कहा सेठ जी बहुत जोर से प्यास लगी है, तो मैं थोड़ा सा पानी पिला दो। तो सेठ जी कहते अभी थोड़ी देर बाद आना, आदमी नहीं है, थोड़ी देर बाद आना, अभी जब आदमी आ जाएगा। उसने कहा ठीक है। अब वो थोड़ी देर बाद आधा घंटा उसने फिर किया, और उसको और बड़ी प्यास, वो फिर आया, सेठ जी हमें बहुत प्यास लगी, थोड़ा सा पानी पिला दो। तुमने थोड़े रूखे से लगा, मैंने तुझे बोला ना कि अभी आदमी नहीं है, आदमी आ जाए तो पी लेना। अब वो आधा घंटा बाद फिर चला गया, अब उसने फिर 1 घंटे काम किया, अब उसके प्राण निकलने लगे। अब वो कहता सेठ जी अब तो हमारे प्राण ही निकल गए, अब हमें थोड़ा सा पानी। तो सेठ जी खूब चिल्ला के, तुझे अंधेरा है क्या, तुझे समझ में नहीं आती, मैंने एक बार बोल दिया, अभी याद भी नहीं है। तो वो धीरे से कहते सेठ जी थोड़ी देर के लाने आप ही आदमी बन जाओ, क्या हो जाए, थोड़ी देर को हमारे प्राण तो बच जाएंगे, थोड़ी देर को तुम्हें आदमी बन जा। हम आदमी नहीं बनना चाहते, हम सेठ बन गए, क्रीच हमारी वाली होना चाहिए। ये मनुष्य तो है हम, लेकिन मनुष्य तो गड़बड़ा है। हम जीव तो है, लेकिन जीवन तो हमारा गड़बड़ा है। ये कह रहे अन्याय से, अनिति से तथा पाप के धंधों से, पापियों की सेवा करने से, काय से ये कमा के किसकी सेवा कर रहे हैं? पापियों की सेवा करने से, कपट के अनेक तरीकों से धन पैदा करने का शीघ्र ही त्याग करना चाहिए।
न्याय से कमाया हुआ, आज हमने पूछा था सुबह, साधर्मियों का आहार कैसा होता है, मुनिराजों का आहार कैसा होता है, त्यागी मुक्तियों का आहार कैसा होता है? बोलो भैया। जैन धर्म में हमारा आहार कैसा होना चाहिए, धर्मात्माओं का आहार कैसा होना चाहिए? बोलो बोल भाई। अनीशा नहीं थी? अच्छा सुबह स्वाध्याय में नहीं थी, बराबर। हाँ चल बोल। न्याय नीति पूर्वक कमाया गया हो, यत्नाचार विवेक पूर्वक बनाया गया हो, वात्सल्यता पूर्वक खिलाया गया हो और अनासक्ति भाव से खाया गया। ये है मोक्ष मार्ग की आहार। बोलो चार बोलो। एक बात, यत्नाचार और विवेक, विवेक और यत्नाचार पूर्वक बनाया गया। ठीक है, होटल पर ले आओ, धर दो, खा जाओ। बोलो। और वात्सल्यता पूर्वक खिलाया गया। ऐसे नहीं कि तुम तो हमारे घर आइयो और खा जाइयो, हमारे तो बहुत है, नहीं। और फिर ये तीन बातें हो गई तुम्हारी तरफ से, चौथी बात हमारी तरफ से, अनासक्ति। ऐसे नहीं कि रसगुल्ला भी है और जलेबी भी है और मिठाई भी है और आम रस है और फाम रस है और खा लो, ये अनिष्टकारक अवश्य है, जिससे हमारे शरीर में रोग पैदा हो जाए, जिससे हमारे शरीर में कोई पेट दर्द करने लगे। ऐसा भोजन भी कौन से पक्ष में आता है? अनिष्टकारक। हमारे तुम्हारे अभी सबरे परेशान है बेचारे, वो तुम्हारे के कौन बिजोलिया के आदमी साफ कह दिया कि मैं तीन चीज़ों से चौथी नहीं, तुम बना रहे तुम्हारा, तुम पर्स में स्वतंत्र हो तो हम छोड़ में स्वतंत्र हैं। तुम यदि जबरदस्ती हमारी थाली में पर्स में परोसने को तुम क्या हो स्वतंत्र, तो हम छोड़ने को स्वतंत्र हैं। ऐसा थोड़ी कि तुमने पर्स लिया सो हम नहीं, अनासक्ति भाव से खाया गया। न्याय से कमाया हुआ जो धन है, देखो क्या सुंदर चर्चा कर रहा है। न्याय से कमाया हुआ जो धन है उसमें मर्यादा बांधकर रहना, ये जब तक हम मर्यादा जीवन में मर्यादा नहीं लगेंगे तब तक हमारा पाप चलता ही रहा है। यदि हमने हरी कितनी है भैया? भैया जी हरी हरी कितने भेद है? 9 लाख। कितनी? 9 लाख, 10 लाख, 10 लाख। हम कितनी खाते हैं रोज? अरे बोलो, कितनी खाते हैं दिन भर में? दिन भर में कितनी हरी खाते हो? 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25, 50, खूब से खूब। इससे ज्यादा तो नहीं खाते। त्याग कितने का है? त्याग कितने का है? एक का नहीं। त्याग नहीं है तो 10 लाख हरि का अनंतवशाय का पाप हमारा चालू है। पंडित जी ने उत्तर दिया, भोजन से जवाब दिया इसमें। कहने लगे तो किसी के घर बिजली का मीटर लगा हो, अब वो 4 महीना को गांव से बाहर चला गया, अब बिल आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? ताला लगा है 4 महीने से साहब। कितने से? 4 महीने से ताला लगा है, 5 महीने से बिल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भैया। क्यों आएगा? आएगा। साहब हम नहीं खाते, तुम क्या समझते हो पंडित जी? 5 हरी से हम छठ भी नहीं खाते, तुमने क्या समझ रखा है? हाँ हमें बता है, लेकिन त्याग त्याग बिल्कुल नहीं है। तो मिनिमम चार्ज तो जैसे उस मीटर का मिनिमम चार्ज लगेगा, जब तक तुम उसको से बिजली वाले ऑफिस में जाके दरखास्त दे के कटवाओगे नहीं, तब तक बिल
आता रहेगा। ऐसे ही जब तक तुम उसका त्याग करके अपने जीवन में नियम नहीं लोगे तब तक बोलो भाई साहब जोरदार है काम ना। अब ले लो, हम तो खूब कह रहे तुम 100 हरि का नियम ले लो कि हम दिन भर में अपने जीवन भर दिन भर में 100 हरि खाएंगे रोज, तो कितने का लगेगा? 100 ही का लगेगा। कितना बच जाएगा भैया नरेंद्र भैया? 9,99,99,000। अब बताओ घाटे का सौदा है कि नहीं? अब विवेक नहीं है। साड़ी कितने पहनते हो तुम लोग दिन भर में? 1, 2, 3, एक 16 की, एक मंदिर की, एक किचन की, एक किचकिच की, आदि आदि, एक पार्टी आदि आदि। पेटी में कितनी है? 2, 4, 6, 10, 50, 500, 5,000। बराबर? पाप कितने का लग रहा है? यदि प्रमाण नहीं है, नियम नहीं है, तो त्रिलोक में जितनी साड़ियां हैं अभिप्राय रूप पाप उतना लगा। ले लो, क्या बुराई है कि हम 10,000 साड़ियां अपने जीवन भर में पहनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहे हैं जब तक हमारे जीवन में न्याय से कमा हुआ धन उसमें मर्यादा बांध करके रहना एवं उनका धन उन्हें भूल में डालकर गलती से अपने पास रख लिया है, उस धन को उन्हें वापस कर देकर क्षमा मांगना। तो मैं आपको एक अपने जीवन की प्रेजेंट घटना सुनाता हूँ। हमारे बम्बई में एक मित्र हैं, तो हमारा उनके यहाँ आना जाना होने लगा। तो ऐसी बहुत सारी बात बनी थी जब हमारा उनसे परिचय हुआ था। तो अब हमारा उनके यहाँ अभी भी उनके यहाँ जाते हैं हम। तो हमारा एक प्रसंग चला, हम उनके यहाँ 2-2, 4-4 घंटे स्वाध्याय करते बैठते। हमने उनको एक प्रसंग बताए तो उनने किसी का 2.5 लाख रुपये आ गया था उनके पास और वो भूल गया। वो ईमानदारी से भूल गया। वो भी पैसा वाला था, जे भी पैसे वाले थे। अब वो 5 साल हो गए। अब एक बार जहाँ हमारे प्रसंग चला तो उन्होंने हमसे कहा कि भैया हम उनके एक 5,000 रुपये माने 5 लाख रुपये भूल गए हैं और ऐसा ऐसा। तो हमने कही ठीक है, अब तुम जानो तुम्हारा काम है। अब 1-2 महीना बाद उनने एक जब कंप्यूटर आए थे विदेश से, ऐसे टेबल फैन वाले, वो ऐसे भी रखने वाले, तो वो एक 40,000 का उनने एक हमें कंप्यूटर दिया और 40,000 का उनने एक वो लिया और 10 लाख रुपए लिए और ले जाके उसके घर दे दिए। अब वो कहते काहे की? वो कह रहा काहे की? वो कह रहा भैया 5 लाख भूले थे हम और वो भूलने का पाप उसका कछु तो कछु हमें दंड भुगतना पड़ेगा। उसको 10 लाख रुपए देके और ये वो कंप्यूटर देके वो कहते वो फटी आ गए। तो ये कह रहे कि तुम्हें ये बताओ सद्बुद्धि दी किसने? ये सद्बुद्धि दी किसने? तो हमने कहा कि तुमने आज 5 लिए हैं, लेकिन ब्याज सहित कितने होंगे वे? जब तक वो चुकाएंगे नहीं तब तक ब्याज सहित वो मिनिमम चार्ज लगता रहेगा। उसका फल तो तुम्हें बैल बन के, भूत गधा बन के, घोड़ा बन के चुकाना। ये चरणान योग इसलिए पढ़ना, प्रथमान योग इसलिए पढ़ना। आज ने घटना सुनाई थी तो मैं भी एक बार पिछली बार आटे के मुर्गे का फल, आटे के मुर्गे के बद का फल क्या हुआ था? 18 बार 18 बार बलि चढ़ी थी। चढ़ाया काय का था मुर्गा? बलि काय की दी थी? साबत मुर्गे की नहीं, आटे के मुर्गे की बलि देने पर 18 बार बलि चढ़ी थी। और एक उसमें एक बहुत सुंदर क्यों था, उस माँ ने अपने बेटे से जो आटे के मुर्गी की बलि चढ़वाई थी वो लड़का तैयार नहीं था चढ़ाने को, उसने मना किया था। लेकिन माँ के राग में नहीं मानी माँ, और माँ के राग में वो आटे के मुर्गे की बलि का फल। और कितनी बार तो उस व्यक्ति को जाति स्मरण हुआ जब उसका वध हो रहा। अब आप पढ़ना आटे के मुर्गे का फल है। हाँ,
एक बार तो उसका हमें एक प्रसंग तो याद है उसका कि उसकी वो पत्नी जो माँ का जी पत्नी बन गया था, और एक उसका पति जो बकरा बन गया है, और पुत्र ने बकरे को, अच्छा हट्टा कट्टा बकरा था, तो बकरे को उसे खरीदा जिसके यहाँ वो बकरा था और अपने आंगन में बांध लिया, और उसकी माँ जो का जीव जो पत्नी बन गया था, उस बालक ने, उस पत्नी ने अपने लड़के से कहा हमें भैंसा का मांस अच्छा नहीं लग रहा है, आज भाई हमें भूख नहीं बुझी है। तो वो लड़का कहता है ये बकरा बंधा है, इसका पाँव काट के और पका के हमारी माँ को दे दो। और वो लड़का, वो बकरा का जीव कौन है? वो एक भाव का पति, और उसको हो गया जाति स्मरण। अब बकरा क्या कहे कि हे भगवान तुम तो क्या कर रहा है? अब वो तड़फड़ा रहा है, उसका सीधा बकरा का टांग काटी और जाके पत्नी को, इसे 18 बार संबंध हुआ उस बकरे के, उस यशोधर मुर्गे के आटे के लिए। तो घबरा गया कि अपन अनुमोदना कर देते हैं जैसे चाहे। अब क्या करे? अबे धीरे से कह देते। उस यदि दादी ने, दादा ने, कोई ने कहे तो धीरे से माँ ने कहे अबे वो छोटा है, अभी छोटा है, अभी पढ़ रहा है, अभी दिन नहीं है, अभी बच्चा है, अभी तो खा ले दो, अभी नहीं खाएगा तो कब खाएगा? होता है कि नहीं होता? बोलो। नहीं होता। धीरे से आलू दे देगी, बाजार का दे देगी, पैसे दे देगी। अरे अभी तो मोड़ी मोड़ा है, अभी तो बच्चे हैं, अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? ये आटे की मुर्गी ऐसी हालत हो जाएगी, ध्यान रखना। ये सोचने की बात है भैया। जिन शासन अपन को बहुत पवित्र मिला है, महा सौभाग्य है जैसे जीवों की जीवाते अपन को खाने पड़ रहे। नहीं तो आज कितनी बना पाओ भाई नवीन भैया दिन भर में? बोलो भाई कितनी भाई? आज कितना बैंक में कितने पैसा आ गए? बोलो आज कितनी खरीदी भाई? आज नौकरा में आज नौकर को कितने पैसे, आज नौकर कितने उगाई करके ले आया, आज कितने नए ग्राहक बने, आज कितना मार्केटिंग हुई, ये सब मिलते हैं सुबह से शाम तक। कौन का लड़का, कौन की लड़की, कौन का संबंध, कौन का हुआ, कहाँ हुआ, कौन ने माया चाली, कौन ने, पूरे दिन भर पर क्या शब्द मिलते हैं हमें? मिलते हैं कि नहीं मिलते जी? कभी शरीर की प्रशंसा करेंगे तो कभी संयोग की प्रशंसा करेंगे, तो दुकान की प्रशंसा करेंगे, तो गाड़ी की प्रशंसा करेंगे, तो कभी ये चामड़े की प्रशंसा करेंगे, तो कभी संज्ञान की प्रशंसा करेंगे, कभी गले की प्रशंसा करेंगे। क्या होता है दिन भर? बताओ क्या मिलता है वो सुनने? कौन को मिले ये बातें सुनने? वे भी घंटा भर, और उसी घंटा भर में प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। नहीं समझे? बोलो प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। बॉडी यहाँ है और उपयोग। बोलो कौन एकाग्रता से सुनता है, कौन योगाग्रता से पढ़ता है? वे तो भाई पंडित जी गाँव के आए बैठे हैं, वे तो अभी भक्ति चल रही होगी, अभी मंगलाचरण चल रहा हो, ये ऐसे देखेंगे, रोते गप्पे करेंगे, फिर अगर बर्तन हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे आ रहे हैं जैसे शादी में वो लड़की जब बिस्किया कसती है तब धीरे धीरे चलती है, ऐसे चलती है और विषय भोगों के लिए दौड़ के जाती है घोड़ों की तरह। बोलो प्रत्यक्ष है जीव की दशा। धर्म में आलसी, भोगों में उत्साही। अभी डांस हो रहा हो तो 12 बजे रात को कहेगा वंस मोर, कहेगा कि नहीं कहेगा? और यहाँ प्रवचन चल रहा हो तो घड़ी देखेगा, टाइम सही है। और यदि ज़्यादा कुछ हुआ तो धीरे से वहीं से करेगा। कौन सुने? वीतराग धर्म को सुनकर, देखो कितनी सुंदर। वीतराग धर्म को, देखो एक आध वर्ड पढ़ते हैं सही में से। वीतराग धर्म को सुनकर, एक पन्ना पलट गया है सर। हाँ, अन्याय से, अनिति से तथा पाप के धंधों से, पापियों की सेवा करने से, कपट से, अनेक तरीकों से धन पैदा करने का सीख त्याग करना चाहिए।
न्याय से कमाया हुआ जो धन है उसमें मर्यादा बांध कर रहना, एवं उसका जिसका धन हम भूल से ले गए हों, गलती से, तो उसके पास रख लिया हो अपने पास, तो उसका धन देकर क्षमा मांगना। जो धन अपने पास बचा है उसमें से पुत्रादि के हिस्से का धन तो पुत्रादि को देकर अलग करना, तथा दान के लिए धन अलग रखकर उसे दूसरों के उपकार में, धर्म की प्रवृत्ति के लिए दान देने में खर्च करना, तथा नया धन पैदा हो उसमें भी चतुर्थ भाग, छठा भाग, आठवां भाग तथा कम से कम 10वां भाग तो पुण्य दान धर्म के कार्यों में धनवानों को तथा निर्धनों को सभी को ही दान का हिस्सा अलग रखकर खर्च करना चाहिए। कपट से पेट भी, जिसका पेट भी पूरा नहीं भरता हो, आधा चौथाई पेट ही भोजन आदि मिलता हो, उसे भी दान पुण्य धर्म का हिस्सा उत्कृष्ट चौथाई भाग, जघन 10वां भाग, मध्यम 6वां और 8वां भाग अलग रखकर दुखी भूखे लोगों को व जिन पूजा आदि कार्यों में देना खर्च करना श्रेष्ठ है। दान बिना ग्रह शमशान है, पुरुष मृतक है, कुटुंबी गृध्य पक्षी के समान है। तीन हेतु दिए। क्या क्या दिया? दान बिना का ग्रह, घर कैसा है? शमशान। और पुरुष कैसा है? मरने के समान। और कुटुंबी कैसे है? गीधों के समान। मैं तो सोचता रहता हूँ कभी कभी ये ज्ञानी धर्मात्मा कब सोचते रहते थे बैठे रहते, जो इनके धन रूपी मांस को निकाल निकाल खाते हैं, जो धनवान ग्रस्त होते हैं वे जैनियों की ओर प्रकार से सुरक्षा पालना करते हैं, सो धर्म में शिथिल हो रहे हो उन्हें धनी पुरुष आदर देकर, जो धर्म में शिथिल हो रहे हो, जो धर्म में शिथिल हो रहे हो उन्हें धनी पुरुष आदर देकर मीठे वचन बोलकर धर्म में दृढ़ कर देते हैं। कितने ही अपनी समाज के लोग काम नौकरी करने योग्य होवे तो उन्हें काम देना, उनमें काम भी लेना तथा उनके भरण पोषण की व्यवस्था भी कर देना चाहिए। कितने ही स्वयं कमाकर धन पैदा करने योग्यों ने पूंजी का सहारा देकर धन भी बनवाए रखे हैं। 5-50 रुपया भी की आमदनी करा देवे। कितने ही को अपने व्यापार में शामिल करके उनके निर्वाह आजीविका को बना देना। कितने को धीरज प्रीति जमा कर धन पैदा कराने योग देना। कितने ही को कहकर रोजगार धंधे में लगा देना। कितने ही को दलाली वगैरह में लगाकर धंधे में लगा देना। पुण्य वाले धनवान की मदद के बिना, आश्रय पकड़े बिना निर्धन पुरुष का व्यापार आदि में अपने पैरों पर खड़ा होना बड़ा कठिन है। यदि आप स्वयं धर्मात्मा हैं तो अपना धन बिगड़ जाने का भय नहीं करना चाहिए। साधर्मी के उपकार आदि कार्यों में जो धन काम आ जावे वही मेरा धन है। उसे धन सामग्री के काम में नहीं आया वह धन मेरा। जो धन साधर्मी के काम नहीं आया वह धन बहुत लिखा है सदाशिव दास जी ने। मुझे तो मैं तो कम से कम कितने बार पढ़ चुका हूँ ऊपर करूँगा। जब तो इनने एक शब्द ही कही और हमने तुरंत खोल के निकाल के आपको बता दिया, तो हमसे पूछो तो हम तुम्हें आगम में से दे देंगे, हमारी तरफ से दे देंगे। अभी एक बार से एक कहानी आती है हमारे इसमें, बहुत सारी, रोज़ 5 कहानी आती है। उसमें एक कहानी आई, एक लड़का ट्रेन में से गिर गया और अपाहिज हो गया, उसकी हड्डी टूट गई, अपाहिज हो गया। और उसके कमाने के लिए वो ही था और उसके माँ बाप बिल्कुल गरीब थे, असहाय थे। तो अब वो बेचारा जूता के पालिश करने के लिए स्टेशन पे बैठ गया। तो एक अधेड़ आया अच्छा पैसे वाला, तो उसने उसके कहा जूता पे पालिश कर दे। तो वो बेचारा ट्रेन में से गिरा था, 2-4 दिन हुए तो उसने धीरे धीरे पालिश करना शुरू किया। अब जब वो दिए तो वो एकदम चिड़चिड़ा के बोला ऐसे में कैसे पालिश करेगा, जल्दी कर। अब वो बेचारा वो सुन तो लिया। अब दूसरा आया तो उसने फटाफट उसको साइड में किया और उसके जल्दी जूते में पालिश करके, और अब वो सोचने लगा कि हम पैसा किसको दें। कौन? पालिश वाला सोचता है हम पैसा किसको दें। तो वो सोच के उसने पैसे किसको दे दिए?
जिसने जल्दी जल्दी पालिश कर दिया था, उसने वो उससे पैसे लिए और किसको पकड़ा दिए? उस लड़के को। तो उसको आश्चर्य हुआ कि ये क्या चक्कर है। उसने उसको बुलाया, पूछा, बोले कि ये क्या किया? तुमने काम किया तो तुम्हें पैसे मिलने चाहिए। तो कहने लगे हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे जो सरदार हैं, हम लोग में हमारे सरदार ने हमारे लिए ऐसी शिक्षा दी है कि अपनी यूनियन है, जो कोई हमारे में परेशान है, जिस पर काम नहीं बन रहा है, रोजी रोटी नहीं चल रही है, तो हम एक दूसरे का काम सहयोग करके काम बटा के उसको पैसा दे देते हैं। बोलो कभी ऐसी सोच हम रखते हैं? हमारी तो सोची है कि मेरा तो मेरा, मेरा तो मेरा। क्या बोला? मेरा तो मेरा, मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा। और शासन बहुत जगह लगाया, ज्ञानानंद का प्रचार पढ़ना, जैनी है सो सूम नहीं। जैनी कैसे नहीं है? सूम मतलब कृपण नहीं होते, जैनी कृपण नहीं होते। जैनी में बहुत दया भाव होता है, बहुत दया भाव होता है। दुखी सो जैनी नहीं और जैनी सो दुखी नहीं। और यदि हम दुखी हैं तो हम जैन नहीं, सीधी बात है। ये बहुत संतोषी का प्रमाण। तो खूब कहता हूँ कि ऐसे ऐसे मस्ती का मार्ग है। मैंने अभी उनसे कहा यार हम जैसे सिंगोली में बोलते हैं, जैसे तुम्हारे यहाँ नहीं बोल पा रहे, हम क्या करें? उन्होंने बोल दिया था भारी समय। चलिए इतने सारे 100 200, हमने कही 200 वाली बात नहीं है। ये देखो तमंचा बैठा हुआ है, टाइम हो, दूसरे विद्वान टाइम होना, हमारे बस की नहीं बोला मैंने मजाक नहीं कर, मैंने बस की नहीं, मैंने साफ कह दिया अब बुलाना तो अकेले बुलाना, नहीं बुला तो जय जिन्हें तुम जिनको बुलाना उनको बुला लेना, मेरे बस की नहीं है। मैं तो मस्ती से बोलता हूँ, जितना बोलना बोला, नहीं बोला नहीं बोला। हमें तमंचा का हमें बहुत भय है, हम तमंचा से बोले नहीं पाते, ना हम गा पाते हैं न बोल पाते हैं। तुम गात रहो, हम तुम्हारे संग साथ देवी, लेकिन हम आगे कुछ हमारे बस की नहीं है। तो शांति वाला काम है, तुम बैठो। तुमने कही 40 मिनट होगा, वो 45 मिनट होगा, वो खाए का 40-45 मिनट बाउंडेड है धर्म में। मुझे नहीं लगता नवीन, मैं सही कह रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है। तुम तो कह दो कि तुम्हारा स्वाध्याय है, हमें नहीं पता कि हम इतने बुद्धू हैं कि दूसरा विद्वान बैठा है तो हम इतने पागल हैं कि हम तुम्हारे उसका समय काट के अपन ही बोलते रहेंगे। हमें भी तो कुछ विवेक है कि नहीं है कि तुम हमें विवेक सिखाओगे, तो भाई तुम हमें विवेक सिखाओगे तो तुम ही बोलोगे, हमारे बस की नहीं। मैं इसलिए बहुत मैंने रिजेक्टेड विद्वान हूँ मैं। रिजेक्टेड समझते हैं? हाँ मेरे बस की नहीं है दादाजी, मैं तो बिल्कुल बस की नहीं है। मैं तो हमें जितनी बार तुम तो अच्छा तुम हिंट पहले कर दो, इतना बुरा लगता है। और फिर टाइम हो गया है, टाइम हो गया है, कोई घड़ी देखेगा, कोई यहाँ देखेगा। मैं तो ये कहता हूँ तुम्हें तो जिनवाणी अच्छे से हो जाए उसके बाद जिनवाणी विराजमान कर, इतना ध्यान रखो। तुम्हें इतना तुम्हारे लिए पेशेंस नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है कि जिनवाणी माँ को जिनको तुमने विनय से विराजा है उसको विनय से वहाँ रखने के बाद जाओ, इतना तो तुम्हें पेशेंस नहीं है। वो तुम धर्मात्मा को कह रहा है कहेगा नहीं है, नहीं हो जा भगो। तुम्हें इतने विनय नहीं है, तुम यहाँ प्रधानमंत्री को बुलाओगे और तुम सबरी सभा खाली करके उसे चिटाई उठाने के लिए छोड़ोगे। बहुत शांति का मार्ग है, मस्ती का मार्ग है, मस्तों की मार्ग है। इसलिए हमारे मुनिराज बिल्कुल अकेले बैठे वन जंगल में, न सुनावे की चिंता न सुनवे की चिंता। तुम आओ, धर्म के लोभी याचक पुरुष शब्द लिखा है, क्या लिखा है? धर्म के लोभी याचक पुरुष को याचक समझकर
किंचित राग का उदय आ जावे और उपदेश देने का भाव आवे तो सुना देवे, और नहीं आवे तो नहीं सुनाए। ये से नहीं डरते कि जी कैसे मुनिराज है, हम 2 घंटा से बैठे और जे हमें तुम बैठे हो तो बैठे। अभी मैंने बोला था आदिश्वर महाराज 4000 मुनिराज ने संग दीक्षा ली, ठीक है। और मुनिराज के दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर मुनिराज दीक्षा लेते हैं तो क्या कर देते हैं, उनको ये विवेक इतना भी विकल्प नहीं आया कि जे बेचारे 4000 के 4000 जिनको वस्तु स्वरूप पता ही नहीं है, तो इनको तो हम समझा दें कि भैया तुम्हारे हमारे संग जो दीक्षा ले रहे हो तुम क्या करोगे। तो कभी सोचता हूँ यार इतने बड़े आदिश्वर, और उनको इतना भी विकल्प नहीं है कि जो 4 के 1000 भ्रष्ट होंगे तो क्या होगा, हमारी बदनामी होगी कि प्रसन्नता होगी, ये भी विकल्प नहीं आया। और तुम जानो तुम्हारा काम जानो, और हमें साहब हमें हमारे समाज को का हुए, हमारे घर को का हुए, हमारे परिवार को का हुए, अरे जिनको जो हुए सोचे तेरा क्या होगा। हमें अपने बिगड़ने का डर नहीं है, तुम्हारा क्या हुए, तुम्हारा क्या होगा, इनका क्या होगा इसका तो भय है, हमारा क्या होगा, इन परिणामों से तेरा क्या होगा, हमें इसका भय नहीं है। तुम्हारा क्या हो जाए, हम तो भैया क्या सोचते अगर हम जो पाप नहीं करेंगे तो हमारे परिवार को क्या होगा, तो उसका तो जो होगा सो होगा, तेरा नरक जरूर। ये बहुत खूब सोचने का मार्ग है भैया, ये तो ना जाने अपन को कैसा अपन ने पुण्य किया होगा, कैसी किनकी देखो विराधना भी अपन ने दिल खोल के की होगी, जिसका कोई पारावार नहीं है। तब तो अपन इस हुंडा सर के पंचम काल में है, जहाँ केवल कसायों के और विराधना के और भगवान के ऊपर पानी डार मर जा रहा है। ये ऐसे प्रसंग 24 घंटे देखने को हमने वहाँ बोला था कि तुम अगर कोई टीवी में पिक्चर देख लोगे तो पाप लगेगा, हिलनी सुन ली। क्या कहा नवीन, पिक्चर देख लोगे तो केवल पाप लगेगा, और सवेरे 7 बजे से तुमने वो शांति धारा की टीवी चालू कर दी और 10 बजे तक वह शांति धारा की मिथ्या लगेगा, महापाप लगेगा। इतना कड़क काम है, सुन ले, क्योंकि उसमें गृहित मिथ्यात्व हो रहा है और इसमें कसाय हो रही है। वो मिथ्यात्व और कसाय का पाप हमने कितना बताया था, बोलो नहीं साहब, कसाय का पाप और मिथ्यात्व का पाप पिछली बार ले आए तो कितना बताया था, बोलो दादी, बोल बेटा। मिथ्यात्व का और कसाय का बोलो, कसाय का पाप राग द्वेष का पाप राई के दाने बराबर, और मिथ्यात्व का पाप सुमेरु पर्वत बराबर। आप पढ़ लेना, इसी ग्रंथ में पढ़ लेना। लेकिन हमें मिथ्यात्व का पाप नहीं लगता, हमें काय कौन सा पाप लगता है, ये झूठी बोल गए, ये रात में खा लो, ये बाजार के कराए, खाना मत, हाँ गड़बड़ मत करना। लेकिन हम इसको तो छोड़ना चाहते हैं, और पुष्ट क्या करते हैं, मिथ्यात्व पुष्ट करते हैं और छोड़ना क्या चाहते हैं। पंडित साहब ने उदाहरण दिया कि उंगली कट रही थी और घींच कट रही थी, क्या गर्दन कट रही थी और उंगली कट रही थी, तो उंगली कटने के लिए तो बचाव किया और कटवा दिया थी, गर्दन कटवा दी। अब बोलो, यदि उंगली कट भी जाती, गर्दन बच जाती, तो कम से कम 4 उंगली से तू अपना काम चला देता। ऐसे मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है और कसायों के चक्कर में नरक और निगोद फलित हो रहा है। बहुत शानदार है भाई ये मार्ग, बहुत समझ का मार्ग है। इस मार्ग में बहुत संतुष्टि चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए, पवित्रता चाहिए, विशुद्धता चाहिए, बहुत सोच चाहिए, बहुत समझदारी चाहिए, बहुत त्याग चाहिए, तब ये मार्ग हमारे जीवन में आएगा। बहुत अपन सब ऐसे मार्ग में और ऐसे काल में आए हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री जैसे जीव को अपन को संपर्क मिल गया है, सानिध्य मिल गया था। जिनको तो प्रत्यक्ष मिला होगा वो बहुत भाग्यशाली हैं, जिनको नहीं मिला है तो उनके द्वारा उद्घटित तत्व, और आज अपने अपन को तो कम से कम इतनी पवित्रता और विशुद्धता और इतना पुण्य फलित हुआ है
महाराजों जैसा कि अपन कोई निर्दोष जगह मिल गई और ऐसे किसी भव्य जिनालय, ऐसे ऐसे भगवान बैठे हैं कि अपने को अपनी स्वरूप बताने वाले, अपने जिनवाणी को बताने वाले। हम सब खूब आराधना साधना में प्रवृत्त हैं, खूब आत्माराधना करें ऐसी मंगलमय भावना से। अब आपसे एक और अब क्षमा मांग लेंगे। नहीं समझ बुद्धिपूर्वक आज खूब उनके टोक रहे थे सब लोग, वहाँ भी खूब टोक रहे थे कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, दुनिया भर की बात है, लेकिन फिर भी नहीं होंगे। अभी हुआ क्या है कि आप सबको पता है कि बड़े पंडित जी की तबीयत बहुत डाउन है, सबको पता है। और अभी वो कल ही जबलपुर पहुँचे हैं और कल हमारे पास दोपहर में द्रोणगिरी से फ़ोन आया था। परसों दोपहर में वो द्रोणगिरी में थे, मैंने दिन भर द्रोणगिरी में थे और सब लोगों ने उनको कहा है कि अब आप अमाइन थोड़ा सा ब्रेक करके और कहीं दूसरे क्षेत्र पर हो, तो उनकी भी खूब भावना है। तो हो सकता है कि जबलपुर से थोड़ा चेकअप करवा के, दवाई तो वो लेते नहीं है कहीं की, कोई उनकी जो योगा आदि कुछ होगा तो वो आके और उनको द्रोणगिरी में रहना है। तो अब हमने मैंने आश्वासन दे दिया है कि जितने दिन तक वो द्रोणगिरी में रहेंगे उतने दिन तक हम लाख करोड़ कुछ भी होगा, हम हर कार्य को पोस्टपोन करके और गुरु जी के, क्योंकि वही हमारे गुरु, उन्हीं ने जी हमें सिखाया है, नहीं तो हमारी ताकत नहीं है, तो उनकी सेवा में थोड़ा सा हमारा भाव है, नहीं तो हमारी भावना थी। तो अगर कहीं जितने दे देते हैं मेरी, लेकिन खूब मैं आपके सामने बिल्कुल हृदय से कह रहा हूँ, मैं आऊँगा तो 15 दिन को आऊँगा, कम से कम 15-20 दिन को आऊँगा, ऐसा 2-4 दिन को नहीं है। मैं रियल कह रहा हूँ, आऊँगा जरूर, पक्का आऊँगा, मैं खुद कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कह, मैंने कोई हमारी बनावटी नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ से अंतर से लगाव है। मैंने बड़ी बड़ी जगह से भी, हमें आदमी से नहीं है कि हमें 50-100 आदमी बैठे, हमें चाहिए जिज्ञासु, ताकि देखो श्रोता का वक्ता के प्रति उपकार और वक्ता का दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध दोनों का नहीं। जैसे श्रोता होते हैं वैसी जिनवाणी निकलती है, जैसे जिनवाणी निकलती है जैसे सामने श्रोता होते हैं। अरे भवि भागत वच जोगे बसाए, तो मैं बिल्कुल बुद्धि को, मैंने वो सबसे बोल रखा है। मैंने हम जहाँ भी कार्यक्रम को गए तो यहाँ की मैंने हृदय से प्रशंसा की है, और इसलिए नहीं, मैंने यहाँ मुझे लगा है कि हाँ अपनी आराम से आराधना साधना हो सकती है। और आपको हमारी निरपेक्षता का तो खैर थोड़ा सा ख्याल है कि हमें किसी कोई अपेक्षा कहीं से कहीं तक ना खाने की, ना बोलने की, ना बुलवाने की। अपन तो सहज में एक दूसरे के साथ आराधना साधना करेंगे। यदि योग बनेगा जैसा तो हम आने की खूब भावना भा रहे हैं और आएंगे। बस अब ये है कर्म का उदय पैरों पर जब छोड़ दिन था कि वो भी कर्म के उदय के अधीन है, अपने अधीन नहीं है। कर्म सारी, इसी में लिखा है कर्म सारी विधि मिला दे है। आएंगे, लेकिन आएंगे अपन और खूब अच्छी आराधना में करेंगे। चलो अभी अपना टाइम कोई बाप रे है 9:30 के 8:30, इसमें तो 9:30 बजा, 9:30। चलो चलो, जावाणी के ज्ञान थे